वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ इजी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। और रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे आपको पता है रैशनल प्लस इरेशनल। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर मैं कोई 3 नंबर ले लेता हूँ 10/3, 7/8, 1/7, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा कि डेसिमल के बाद इनमें पॉइंट कैसे आ रहे हैं। जैसे 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करने में 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। हर बार इसमें रिमाइंडर क्या आता जा रहा है 1 1 1। और जो कोशिएंट है वो इसमें 3 3 3, मतलब कि कोशिएंट रिपीट होता जा रहा है और ये एंड ही नहीं होगा, ऐसे तो चलता रहेगा। इसकी डिवीजन कभी भी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम चलाते रहेंगे 3 3 जा 9 पे जाएगा और रिमाइंडर ऑलवेज 1 आ जाए। नेक्स्ट केस है 7/8, ना जाने के लिए 0 पॉइंट, 8 6 जा 64, रिमाइंडर 6 0, 8 7 जा 56 40। इसमें जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक गया है 5 के बाद, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ गया है 0। इससे आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, जब 0 आ जाता है तो वो उसका एंड है डिवीजन का। नेक्स्ट केस है 1/7। 1/7 में ना जाने के लिए 0 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 3 30, 7 4 जा 28। जब हम इसको रिपीट करते रहेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1। स्टार्टिंग में कहाँ से चले थे 1 से, और यहाँ फिर आ गया 1। अब इससे आगे स्टेप फिर यही आएंगे दोबारा। यहाँ से रिमाइंडर नेक्स्ट आएगा 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5। तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन भी ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम इसमें हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के केस में कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज either terminating or repeating। अब इसके कहने का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन है जो रैशनल नंबर का, टर्मिनेट उसको बोलते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेट, कि एंड हो गया इसका। कुछ स्टेप के बाद 3 स्टेप के बाद इसका आंसर 0 आ गया, ख़त्म हो गई इसकी सोल्यूशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इट इज टर्मिनेट। लेकिन इसमें नॉन टर्मिनेट है, मतलब कि डिवीज़न कहीं रुक नहीं रही है लेकिन चल तो रही है, तो इसमें बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि प्रोसेस तो ये चलता ही रहेगा, ये कहीं भी रुकेगी नहीं डिवीजन। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों केस हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के होंगे। और एक इसमें बात है कि जो ये पॉइंट के बाद नंबर आएंगे वो इस डिवाइजर से हमेशा ही लेस देन रहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो वो 1 ही है। डिवाइजर है हमारा, यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू है, और जो नंबर ऑफ एंट्रीज आफ्टर डेसिमल, वो कितनी है इस केस में 1, ओनली 3 3 3 3 है, तो 3 1 ही, तो नंबर ऑफ एंट्री आफ्टर डेसिमल 3। इस केस में नंबर और डिवाइजर वैल्यू 8 और नंबर ऑफ एंट्रीज आफ्टर डेसिमल 3। इस केस में 7 और
1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एंट्रीज आफ्टर डेसिमल इज 6। नंबर ऑफ एंट्री रैशनल के केस में कभी भी डिवाइजर से लार्ज नहीं हो सकती, उससे पहले रिपीट हो जाएंगी जो डिवाइजर है। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सो या चेंज 4.1789234 write this number in P by Q form where Q not equal to 0। तो आप इसको बड़े आसानी से जैसे छोटी क्लास में करते थे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 417892345। जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतनी जीरो नीचे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 इसमें एक रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये P बाई Q की फॉर्म में डायरेक्ट लिखा गया और इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसी में आगे क्वेश्चन पूछूं, राइट 0.5555 अप टू इंफिनिटी इन P बाई Q फॉर्म, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो लिख के, कैसे लिख सकते हैं। इसमें तो पॉइंट के बाद नंबर फिक्स थे, काउंट कर सकता था मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें मैंने जीरो लगा दिए हैं डायरेक्ट। लेकिन इस केस में मैं कैसे काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार 5 रिपीट हुआ है वो तो इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम जीरो लगाएंगे तो वो रैशनल में तो आएगा नहीं। फिर तो इसको करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। लेट जो गिवन नंबर होता है उसको किसके इक्वल मान लेंगे, x के 0.555 अप टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 5। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है। n है नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स, जो भी रिपीट करते हैं टर्म्स उनके कितने नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट है, 551 ही है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। लेफ्ट साइड 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.555 अप टू इंफिनिटी। 10x इक्वल टू आएगा 5.5555। अब इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे 10x माइनस x, 5.5555 टू इंफिनिटी माइनस 0.555 अप टू इंफिनिटी। पॉइंट के बाद सभी नंबर इक्वल हैं तो ये आएगा हमारे पास 0। 9x 5.0, x इक्वल टू 5/9। तो इस नंबर को मैं रैशनल में इस टाइप से लिख सकता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में कई बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि 10 को जब मैंने 0.5555 अप टू इंफिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो 5.555 कैसे आ गया। अब इसके लिए मेरे को कोई भी इजी सा क्वेश्चन ले लो, मान लिया 5.7 है, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 570, और पॉइंट लगाता हूँ एक यहाँ, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे।
अब ये 7 से आगे था, अब 7 की उस साइड चला जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सेम इसमें होगा। अभी पॉइंट यहाँ है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 कहीं इन्फिनिटी के बाद लास्ट में लगेगी, तो ये पॉइंट उस साइड जाएगा ना कि इस साइड। इसलिए इसमें राइट साइड में इसको हम शिफ्ट करते हैं। जितनी नंबर ऑफ 0 होगी, यहाँ 10 है तो 1 स्टेप आगे जाएगा, अगर 100 है तो 2 स्टेप। इस टाइप से आप इजीली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन लें, मान लें राइट 0.237373737 अप टू इन्फिनिटी इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही स्टाफ, लेट एक्स इक्वल टू 0.2373737 2 डिजिट। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100x इक्वल टू 100x। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.2373737 अप टू इन्फिनिटी। तो जो पॉइंट है 2 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट होगा, 23.73737। इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट लेफ्ट साइड 100x माइनस x। अब 23.73737 x की वैल्यू इसके इक्वल है, तो 0.23737। यहाँ पे डिवाइड करते टाइम हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि पॉइंट के बाद है सारे नंबर 0 हो जाने चाहिए। 1 2 अगर बच जाता है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 1 2 स्टेप्स के बाद वो 0 होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे 7 - 7 0, 3 - 3 0, 7 - 7 0, 3 - 3 0, 7 - 2 5.323। इस केस में मैं आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्यों बोला ये कि ऐसा करना पड़ेगा कि सारी डिजिट 0 हो। 99x इक्वल टू 23.5, x इक्वल टू 23.5 डिवाइड बाई 99, 23.599 0। अब इस पॉइंट को जब मैं रिमूव करता हूँ तो उसके लिए मैं एक 0 लगा सकता हूँ, तो हमारा आंसर ये होगा। अब कोई ये भी पूछना चाहेगा इसमें कि 2 नंबर रिपीट है तो 2 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ज़्यादा से क्यों नहीं किया। 1 नंबर रिपीट है तो 1 से क्यों किया। इस सब के पीछे लॉजिक है, कंसेप्ट है। विदाउट कंसेप्ट कुछ भी नहीं होता। ये कंसेप्ट अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 10 से। अगर मैं इसको ही 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा, 2.373737 अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 0.23737373। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें से हम माइनस ही नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इनफाइनाइट है और लास्ट डिजिट का हमें पता नहीं कहाँ है। तो इसमें से इसको क्या माइनस करेंगे, कैरी ले लेंगे, फिर इसमें से इसको करेंगे, फिर इसमें से इसको, तो ऐसे कैरी लेते लेते तो लास्ट इनफाइनाइट है, तो आंसर कैसे सोल्व करेंगे हम। इसलिए हम नंबर ऑफ 0 उतनी लेते हैं जितने उसमें नंबर रिपीट हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम माइनस करें, नोट केयरफुली दिस स्टेप, जब भी हम माइनस करें तो ये ध्यान रखना है कि ये 0 आना चाहिए,
जब भी माइनस करेंगे इनको, ये आपस में पॉइंट के बाद सारे नंबर इक्वल होने चाहिए। इसमें भी इक्वल है, लास्ट में लिए थे पॉइंट के बाद, वो भी देखो इक्वल है। यहाँ पे लेकिन एक नहीं है, वो तो लेकिन 16 जाता है, 0 आ गया इसके बाद में। तो पॉइंट के बाद सारे नंबर इक्वल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 इन p/q फॉर्म। इसका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, देखते हैं चलो करके। x इक्वल टू 0.999 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें रिपीट कितने नंबर हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि इसमें 9 एक ही नंबर मल्टीप्लाई है तो एक ही 0 आएगी, 10x 9.999 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइनस x 9.999 अप टू इन्फिनिटी माइनस 0.999। पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर 9 है तो इनका डिफरेंस 0 आएगा। 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस 0 0 0, 9 माइनस 0 9, 10x माइनस x 9x, x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1। उसने p/q की फॉर्म में बोला है तो ये p/q की फॉर्म ही है 1/1। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू।